हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लास्ट टॉपिक हमारा है लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम, दैट इज LMVT। ठीक है, तो इसके बाद हम सिर्फ क्वेश्चंस की वीडियो देखेंगे, बाकी अब कंसेप्ट ये लास्ट है। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखते हैं पहले इसका। तो स्टेटमेंट क्या है? लेट एफ एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन इन ए क्लोज इंटरवल ए टू बी, ठीक है, एंड इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन इन ओपन इंटरवल ए टू बी। वही है रोल्स थ्योरम में, जैसे हमने कंडीशन पढ़ी कि फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, लेकिन थर्ड कंडीशन रोल्स थ्योरम में क्या थी कि एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी होनी चाहिए। वो कंडीशन इसमें हमको नहीं दिखानी है, हमको सिर्फ दो कंडीशन चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी फॉर ऑल, वन सी बिलोंग्स टू ए टू बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी अपॉन ए माइनस बी, या फिर ये लिख लो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, ये हो गया हमारा रोल्स थ्योरम, LMVT का स्टेटमेंट कि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस है, अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो एक सी की वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट करेगी जिसके लिए एफ डैश सी क्या होगा, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी अपॉन ए माइनस बी। अच्छा, रोल्स थ्योरम में क्या कंडीशन थी कि तीसरी कंडीशन क्या थी, एफ ऑफ ए क्या होना चाहिए, एफ ऑफ बी के बराबर होना चाहिए। और चाहे रख के देख लो यहाँ पर, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर करेंगे तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा, एफ डैश सी हमारा 0 हो जाएगा। तो रोल्स थ्योरम जो है वो स्पेशल केस है लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम का। ठीक है, तो रोल्स थ्योरम क्या है? रोल्स थ्योरम इज अ स्पेशल केस ऑफ LMVT। ठीक है, LMVT ये नहीं बोलता है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर हो। अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी बराबर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, रोल्स कंडीशन, रोल्स की कंडीशन आ जाएंगे, रोल्स थ्योरम वहां पर लग जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? अब इसको थ्योरेटिकली समझते हैं कि भाई कहना क्या चाहता है। स्टेटमेंट तो हमको समझ में आ गया, अब थ्योरेटिकली देखते हैं ये कहना क्या चाहता है स्टेटमेंट। चलो थ्योरेटिकली समझते हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए पे एफ ऑफ ए है, पॉइंट बी पे एफ ऑफ बी। हमको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, बी कॉमा एफ ऑफ बी। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ए कॉमा एफ ऑफ ए। ठीक है, चलो अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ कर दूं तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी बताओ, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बी माइनस ए होगी डिस्टेंस, बी माइनस ए। और ये डिस्टेंस क्या होगी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, अब देखो मैं अगर ये जो कॉर्ड ए बी, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट है और ये जो इसके ये जो मैंने बनाया है ये कर्व है, ये ठीक है, ये कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, ये कर्व है। ठीक है, और रोल्स थ्योरम में क्या होता था, ये पॉइंट सेम होते थे, ये पॉइंट यहाँ होना चाहिए था, फिर कर्व बनता था, लेकिन यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है। जरूरी क्या मतलब, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर होना नहीं है इसमें रोल्स LMVT में। ठीक है, तो ये इतना आ गया हमारा। अगर मैं इस लाइन का स्लोप देखूं, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, ये थीटा होता है, टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये क्या हो गया, टेन थीटा। इसको हम क्या कह सकते हैं, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी। ठीक है, ये क्या है, स्लोप ऑफ, क्या लिख सकते हैं इसको, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी ज्वाइनिंग एंड पॉइंट्स। ठीक है, सॉरी, कॉर्ड, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी ज्वाइनिंग एंड पॉइंट्स। ठीक है, ये जो एम ए बी हमने स्लोप निकाला टेन थीटा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये इस जो ये जो कॉर्ड बना रहे हैं ए से बी के बीच में, इसका स्लोप है। क्लियर है इतना? लेकिन अब स्टेटमेंट कहना क्या चाह रहा है कि ए और बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट जरूर मिल जाएगा जहां पर टेंजेंट का स्लोप इस कॉर्ड के स्लोप के बराबर होगा। सपोज मैं बोल रहा हूं ये सी पॉइंट मिल गया हमको सी, तो सी पॉइंट पे जो स्लोप होगा टेंजेंट का, ये कर्व है, टेंजेंट पे स्लोप क्या होगा, सी पॉइंट पे टेंजेंट जो स्लोप होगा ये होगा। तो सी एक पॉइंट ऐसा जरूर मिल जाएगा जहां जो कर्व पे टेंजेंट बना रहे हैं उसका स्लोप वो किसके बराबर हो जाएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, इस कॉर्ड के स्लोप के बराबर हो जाएगा। एटलीस्ट एक पॉइंट, हो सकता है 2 मिल जाए, हो सकता है 3 मिल जाए। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ए एंड बी के बीच में एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पर टेंजेंट ए बी के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है,
ए बी के पैरेलल हो जाएगा टेंजेंट, एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊँ तो वो कैसा होगा, ऐसा होगा। इस जगह पर टेंजेंट में तो ऐसा होगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा जरूर मिल जाएगा सी, जहां पर टेंजेंट इस कॉर्ड के पैरेलल होगा या फिर स्लोप इस कॉर्ड के बराबर हो जाएगा। ये बोल रहा है स्टेटमेंट, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है एटलीस्ट वन, मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर ग्राफ ऐसे हो तो सपोज ऐसे ग्राफ हो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ग्राफ कुछ ऐसे भी हो सकता है। यहाँ से ये ए और बी मिला दिया मैंने, ठीक है, यहाँ से ये गया, फिर यहाँ से ये आया, तो देखो एक जगह स्लोप ये पैरेलल हो गया इसके, एक जगह यहाँ पैरेलल हो गया, ठीक, इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे, दो पॉइंट मिल गए हमको इन दोनों के बीच में, तो एटलीस्ट वन पॉइंट बोल रहा है, ठीक है, एटलीस्ट वन पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा जहां पर इस टेंजेंट का स्लोप इस कॉर्ड के स्लोप के बराबर हो जाएगा, ये बताना चाहता है। तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं, असर्शन कैसे लिख सकते हैं, मतलब जो हमने स्टेटमेंट लिखा उसको हम मतलब समझा उसको लिखेंगे कैसे। तो स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, जो ये पहले कंडीशन है कि एफ एक्स कंटिन्यूस होना चाहिए, एफ एक्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए, देन एटलीस्ट वन सी then there exists at least one point between A and B where tangent is parallel to chord joining end point। अभी मैंने बताया कि ये जो एंड पॉइंट्स हैं इनको मिलाने वाला कॉर्ड के जो टेंजेंट बनेगा C पे उसके क्या होगा, पैरेलल होगा, इस कॉर्ड के पैरेलल होगा, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन C belongs to A to B such that slope of tangent at C is equals to the slope of chord joining the end point। सिंपल सी बात है, क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसमें भी वही कंडीशन, हम ये तो बता सकते हैं कि कितने रूट्स लाई करेंगे इसके बीच में, मतलब कितने पॉइंट पे ये स्लोप बराबर होगा, लेकिन ये नहीं बता सकते कि उसकी लोकेशन क्या होगी। जैसे रोल्स थ्योरम में हम लोकेशन नहीं बता सकते रूट की मतलब ये सॉल्यूशन की, इसकी लोकेशन नहीं बता सकते पॉइंट की, लेकिन हाँ बता सकते हैं कि कितने पॉइंट होंगे। क्लियर है इतना। अच्छा, इस पे क्वेश्चंस तो बोर्ड में एक सिंपल आते हैं, वो हमें भी करेंगे एग्जाम्पल, लेकिन जेई में क्वेश्चन बहुत कम आ सकते हैं, आ भी नहीं सकते इस पे। हाँ, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका जो स्टेटमेंट है उस पर थोड़ा घुमा घुमा के क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मैं अगर इसी जैसे एलएमवीटी के जो स्टेटमेंट को मैं एक और फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है, तो इसमें लिख देता हूँ मैं अल्टरनेटिवली, कैसे समझते हैं उसको भी समझ लेते हैं। पहले मैं ग्राफ बना लेता हूँ। तो हमने इतना देख लिया कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और इस पे हमने इसके बीच में एक कर्व है, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है। एलएमवीटी ने इतना बोल दिया, ठीक है। अब एक बात देखो, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए को हम क्या पढ़ेंगे, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, इंक्रीमेंट इन वाई ओवर द इंटरवल। मतलब क्या है कि उस इंटरवल में y में कितना, शुरुआती वैल्यू कितनी थी एफ ऑफ ए, बाद में कितनी हो गई एफ ऑफ बी, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। क्लियर है। b माइनस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, इंक्रीमेंट इन ये इंक्रीमेंट इन y था, तो ये क्या होगा इंक्रीमेंट इन x ओवर द इंटरवल, ठीक है। अगर मैं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए लिख दूं तो इसको मैं क्या सकता हूं इंक्रीमेंट इन वाई पर यूनिट इंक्रीमेंट इन एक्स, या पर यूनिट एक्स कह सकते हैं। याद करो, जैसे 5 पर यूनिट 5 लीटर पर यूनिट मैन कह सकते हैं, 5 लीटर पर यूनिट सेकेंड बोल सकते हैं। तो ऐसे हम यहाँ क्या कर बोलेंगे, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए को क्या बोलेंगे, इंक्रीमेंट इन वाई, या फिर पर यूनिट एक्स बोलेंगे, या कह सकते हैं एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज इन वाई पर यूनिट एक्स, क्योंकि टोटल एक्स में कितना इंक्रीमेंट उसे डिवाइड कर दिया हमने। तो इसको क्या पढ़ेंगे, एवरेज रेट ऑफ इंक्रीमेंट, इसमें मैं ऐसे बना दे रहा हूं, इन वाई पर यूनिट एक्स। क्लियर है इतना। लेकिन ये जो एफ डैश सी होता है, एफ डैश सी को हम लोग क्या लिखते हैं, याद करो, डी वाई बाई डी एक्स ऐसे करते थे, ये डी वाई बाई डी एक्स लिखते थे। इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स कोस टू सी। एक्स कोस टू सी पे क्या होगा, एफ डैश सी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एलएमवीटी ने क्या बोल दिया कि एफ डैश सी की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो मैं क्या इस स्टेटमेंट को क्या लिख सकता हूं कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स
इज इक्वल्स टू एवरेज रेट ऑफ इंक्रीमेंट इन वाई पर यूनिट एक्स एट सम पॉइंट सी। एलएमवीटी का स्टेटमेंट ये मैं भी बोल सकता हूँ। जो ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ इंक्रीज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, एवरेज रेट ऑफ इंक्रीमेंट इन वाई पर यूनिट एक्स फॉर सम पॉइंट एट सी। कोई सी पॉइंट है जिसपे इंस्टेंटेनियस रेट एवरेज रेट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ असर्शन कैसे लिख सकता हूँ, तो असर्शन में क्या लिख सकता हूँ, एटलीस्ट वन पॉइंट इन ए से बी। सुनो पहले क्या लिखोगे, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन इन ए टू बी, डिफरेंशिएबल फंक्शन इन ए से बी, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट इन ए से बी where instantaneous rate of y with respect to x, that is f dash c, is equals to average rate of y with respect to x over the interval। उस इंटरवल में जो एवरेज रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ y with respect to x होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, उस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ y with respect to x हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब दो क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं, उससे फिर कंसेप्ट समझ में आ जाएगा अच्छे से। और चलो पहला बच्चों वाला क्वेश्चन करते हैं जो बोर्ड में पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चन। वेरीफाई एलएमवीटी फॉर वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो सबसे पहले देखो क्या फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल है, तो ये तो कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशियल भी होगा। तो एलएमवीटी की कंडीशन सेटिस्फाई, तो मतलब एफ डैश सी क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी क्या होगा, एफ ऑफ बी मतलब 2, एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो क्या जाएगा, एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1, 2 की जगह यहाँ रखोगे 2 क्यूब माइनस 2, तो एफ डैश सी हो जाएगा हमारा 2 क्यूब माइनस 2 माइनस 1 क्यूब माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा हमारा 6। एफ डैश सी की वैल्यू कितनी आई, 6। ठीक है, अब एफ डैश एक्स निकालो जरा, एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 1, तो एफ डैश सी कितना हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 1, इसके बराबर रख दो 3c स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 6, 3c स्क्वायर इक्वल्स टू 7, c स्क्वायर इक्वल्स टू 7/3, c इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 7/3, एक प्लस और एक माइनस, ये दो वैल्यू आ रही हैं। तो क्या बोला, c की वैल्यू किस में लाई करनी चाहिए, उस इंटरवल में आनी चाहिए। तो देखो 1 से 2 के इंटरवल के बीच में माइनस तो वैल्यू आएगी ही नहीं, तो ये माइनस वैल्यू तो काट देंगे। प्लस अंडर रूट 7/3 की वैल्यू हाँ लाई करेगी 1 से 2 के बीच में, इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर देन होगी। ठीक है, 1 से 2 के बीच में लाई करेगी, 2 से छोटी होगी। क्लियर है, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया एलएमवीटी। क्लियर है इतना। अब देखो, अब जो बोर्ड्स में क्वेश्चन होते हैं वो इसी टाइप से होते हैं, इससे अच्छा कुछ क्वेश्चन आता नहीं है। जेईई मेंस में भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बस हाँ कुछ हम एक एप्लीकेशन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसकी, वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसको ख़त्म करते हैं। इन जो ये एलएमवीटी है वो कुछ ही जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ ये हमको हिंट मिले। कैसी हिंट मिलेगी, अगर क्वेश्चन में कहीं प्रेजेंस है, प्रेजेंस ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, मतलब कहीं ऐसे लिखा है एफ ऑफ अल्फा माइनस एफ ऑफ बीटा या एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 3, ऐसे कहीं भी लिखा है तो हमको उससे हिंट मिलेगा कि एलएमवीटी यहाँ पर लगा सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद यूजिंग एलएमवीटी सम इनइक्वालिटीज़ कैन बी सॉल्व्ड, हम एलएमवीटी का यूज़ करके इनइक्वालिटीज़ का सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन होती है कि एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी कुछ हमको हिंट मिलना चाहिए। ठीक है, अब हमको क्या होगा, अगर C प्रेजेंट नहीं है, जैसे हम एफ डैश सी लिखते हैं, अगर C प्रेजेंट नहीं है देन मे बी मोनोटोनिसिटी ऑफ एफ डैश एक्स इज टू बी यूज्ड। अगर हमारा क्वेश्चन में C प्रेजेंट नहीं है तो हम जो एफ डैश एक्स निकालेंगे उसकी मोनोटोनिसिटी यूज़ करेंगे, मतलब ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग वो यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे अभी ये क्वेश्चन करेंगे, उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब मोनोटोनिसिटी इंक्रीज चेक करेंगे तो वहाँ से हमको पता चल जाएगा एफ डैश सी के बीच में रिलेशन, एफ ऑफ ए के बीच में, एफ ऑफ बी के बीच में रिलेशन। मतलब जैसे ये इंटरवल दे रखा है ए से बी, तो सी पॉइंट कहाँ लाई करेगा, ए के बीच में, सी फिर बी, सी पॉइंट इन दोनों के बीच में लाई करेगा कहीं, तो इनके बीच में रिलेशन आ जाएगा। अगर मतलब रिलेशन आ जाएगा कि एफ ऑफ ए एफ डैश ए, एफ डैश सी और एफ डैश बी में रिलेशन आ जाएगा मोनोटोनिसिटीज का यूज़ करके। कैसे, एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, लेट 0 से बड़ा है अल्फा, अल्फा से बड़ा बीटा। ठीक है, तो हमको प्रूव करना है ये इक्वेशन, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस बीटा स्क्वायर, tan इनवर्स बीटा माइनस tan इनवर्स अल्फा
ग्रेटर देन बीटा माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। अब हमको हिंट तो यहीं से दे दिया इसने कि tan इनवर्स बीटा माइनस tan इनवर्स एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ये फंक्शन नहीं है, ये पूरा एफ ऑफ बी है, ये एफ ऑफ ए है। यहीं से हिंट मिल गई हमको। हिंट मिल गई तो हम क्या करेंगे, अब मैं फंक्शन में लिख सकता हूँ, एज्यूम कर सकता हूँ ये फंक्शन कि लेट एफ एक्स इजक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स। ये एज्यूम कर सकता हूँ, बोलो कर सकता हूँ। और एफ डैश, अच्छा देखो ये एज्यूम इसलिए मैं कर रहा हूँ कि एफ डैश एक्स निकालूँ तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। 1 बाई अल्फा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 1 बाई 1 प्लस बीटा स्क्वायर हमको दिख रहा है, तो मतलब हम सही अप्रोच जा रहे हैं। सबसे पहला हिंट हमको यहाँ से मिला कि एलएमवीटी लगेगा। उसके बाद हमने फंक्शन देखा कि tan इनवर्स बीटा मतलब tan इनवर्स एक्स ले ले, हम फंक्शन ले लिया हमने, एफ डैश एक्स निकाल लिया। तो हम यहाँ पर क्या मतलब है कि हम अप्लाई कर सकते हैं एलएमवीटी, अप्लाई एलएमवीटी ऑन एफ एक्स ओवर अल्फा से बीटा, मान लो अल्फा से बीटा के बीच में हमको एलएमवीटी हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या एलएमवीटी के स्टेटमेंट के कारण हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ ऑफ बीटा माइनस एफ ऑफ अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स बीटा माइनस tan इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा। देखो इतना तो हमने निकाल लिया, कुछ हद तक तो हमने निकाल लिया। अब हमको क्या चाहिए, हमको इनइक्वालिटीज में रिलेशन चाहिए। ठीक है, और सी बताओ सी कहाँ लाई करेगा, ये सी क्या करेगा, अल्फा और बीटा के बीच में लाई करेगा, मतलब अल्फा फिर सी फिर बीटा, ऐसे होगा। बोलो एलएमवीटी वही सी एलएमवीटी में बताया गया कि सी पॉइंट इस इंटरवल के बीच में लाई करेगा। इतना क्लियर हुआ। अब हमको चाहिए कि इनके बीच में इनइक्वालिटीज का रिलेशन कैसे लाया जाए। तो मैंने क्या कहा था, मोनोटोनिसिटी ऑफ एफ डैश एक्स यूज करो। सबसे पहले एफ डैश एक्स देखो, एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स है हमारा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ एक चीज, ये एफ डैश एक्स है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा एक चीज बताओ, मैं एक्स की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, क्योंकि नीचे वैल्यू बढ़ेगी तो ऊपर वैल्यू कम हो जाएगी। अरे यार 1 बाई 1 प्लस 2 है तो कम होगी, और 1 बाई 1 प्लस 4 कर दूंगा तो और कम हो जाएगी, 1 बाई 1 प्लस 5 कर दूंगा और कम हो जाएगी। तो ये क्या है, एक ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो एक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो बताओ अल्फा पुट करूंगा तो एफ डैश अल्फा, बड़ी बढ़ा रहा हूँ वैल्यू, सी क्या होगा, एफ डैश अल्फा हो गया। एफ डैश सी पे क्या होगा, जब वैल्यू बढ़ेगी तो फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होगी, एफ डैश सी। बीटा पे एफ डैश बीटा सबसे छोटी होगी, क्योंकि बीटा सबसे बड़ा तो फंक्शन की वैल्यू सबसे छोटी। तो ये रिलेशन आ गया, एफ डैश अल्फा एफ डैश सी एफ डैश बीटा। इतना क्लियर हुआ। तो एफ डैश अल्फा की जगह क्या लिख सकता हूँ बताओ मैं, एफ डैश एक्स क्या है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एफ डैश अल्फा को क्या लिख सकता हूँ 1 बाई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 1 बाई 1 प्लस सी स्क्वायर 1 बाई 1 प्लस बीटा स्क्वायर। लिख लो 1 बाई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 1 बाई 1 प्लस सी स्क्वायर 1 बाई 1 प्लस बीटा स्क्वायर। और इसकी वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, कितनी निकाला हूँ, यहाँ वैल्यू मैंने निकाली है एफ डैश सी की tan इनवर्स बीटा माइनस tan इनवर्स बीटा माइनस tan इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा 1 बाई 1 प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो रख दो वहाँ पर। तो 1 बाई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन tan इनवर्स बीटा माइनस tan इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा 1 बाई 1 प्लस बीटा स्क्वायर। अब क्या करूँ, बीटा माइनस अल्फा दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, पॉजिटिव है तो कोई वो नहीं पड़ेगा, साइन का कोई लफड़ा नहीं होगा। tan इनवर्स बीटा माइनस tan इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा 1 बाई 1 प्लस बीटा स्क्वायर। क्लियर, इतना ये प्रूव करना था। हम इसको इधर घुमा के लिख सकते हैं, मतलब मैं इसको इधर करके लिख सकता हूँ। जो प्रूव करना था हमको, क्या प्रूव करना था, ये प्रूव करना था 1 बाई 1 प्लस बीटा सबसे छोटा 1 बाई 1 प्लस बीटा स्क्वायर, सॉरी 1 नहीं, बीटा माइनस अल्फा सबसे छोटा, उससे बड़ा कौन है tan इनवर्स बीटा माइनस tan इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा, उससे बड़ा बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। तो ये हमारा प्रूव हो गया। क्लियर है इतना।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब कंसेप्ट खत्म हुआ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।